मा असाबाका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, इंसान जो कोई तुझे नेकी पहुंचती है, कोई भलाई तेरे साथ होती है तो ये अल्लाह का फजल है। वमा असाबाका मिन सय्यिअतिन, और जो कोई तुझे तकलीफ पहुंचती है इंसान, फमिन नफ्सिका, तो ये तेरे अपने नफ्स की कमाई। इसमें मसला तकदीर भी हल हो गया कि अल्लाह का फजल होता है जो तुम्हें भलाई पहुंचती है, और अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है तुम्हारे करतूतों की वजह से। और यह भी हो सकता है कि चेक करने के लिए अंबिया पे उनके करतूतों की वजह से तो नहीं आती, उनको मजीद दर्जात बुलंद करने के लिए। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि मुसलमान के पांव में जो एक कांटा भी चुभता है ना, उसको कोई तकलीफ, दुख, दर्द, अंदेशा, यहां तक कि पांव में कांटा भी चुभ जाए, उसके बदले भी अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ करता है, दर्जात बुलंद होते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अब यहां मैं एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जो अल्लाह ताला ने यहां फरमाया ना कि इंसान जो तुझे तकलीफ पहुंचती है तो तेरे अपने करतूतों की वजह से पहुंचती है। इस पे मैं एक हदीस, आखिर में 5 मिनट रह गए तो मैं ये हदीस बयान कर लूं। ये मेरी फेवरेट 3 हदीस है, हदीस कुदसियों में से। सही मुस्लिम में किताबुल बिर वस्सिला चैप्टर के अंदर जुल्म का जो बाब है कि जुल्म करना हराम है, उसमें ये हदीस है। 10 बातें इस हदीस में बयान की हैं अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। हदीस कुदसी, अल्फाज अल्लाह ताला के, फरमान अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से। अब ये जरा सुनिए, इसमें वो बात भी एंड पे आ जाएगी। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, नंबर 1, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपनी जात के ऊपर जुल्म हराम कर दिया है और इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, लिहाजा तुम भी एक दूसरे पर जुल्म मत करो। नंबर 2, ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सवाए उसके कि जिसे मैं हदायत दूं, तुम मुझसे हदायत तलब करो, मैं तुम्हें हदायत अता करूंगा। नंबर 3, ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सवाए उसके जिसे मैं खाना खिला दूं, तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। नंबर 4, ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सवाए उसके जिसे मैं लिबास पहना दूं, तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। नंबर 5, ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन खता करते रहो और मैं ही तुम्हारे गुनाहों को बख्शूंगा, तुम मुझसे मगफिरत तलब करो, मैं तुम्हारी मगफिरत करूंगा। अल्लाह अकबर। नंबर 6, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे नुकसान तक नहीं पहुंच सकते, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना तुम मुझे कोई नफा दे सकते हो और ना मेरे नफे तक पहुंच सकते हो। नंबर 7, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले इंसान और जिन सब के सब मिलकर उस परहेजगार शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे परहेजगार है, तुम मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर सकते। ऐ मेरे बंदो, नंबर 8, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अगले पिछले इंसान और जिन सब के सब उस गुनाहगार शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे ज्यादा गुनाहगार है, मेरी बादशाहत में कमी नहीं कर सकते। अल्लाह को कोई नहीं, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। नंबर 9, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले इंसान जिन्नात सब के सब मिलकर एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और मुझसे सवाल करें तो उनमें से हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता करूंगा, मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं आएगी जितनी एक सुई को समुंदर में दाखिल करने से। और नंबर 10, ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे ही अमाल हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए महफूज कर लिया है। कितना कदरदान है अल्लाह, हमारे अमाल महफूज करता है, क़यामत वाले दिन जज़ा देगा। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे ही अमाल हैं। देखें कितना कदर शनास है। और बंदे को क्या कहना चाहिए? अल्लाह तेरा फजल है। और अल्लाह ताला बंदे की तारीफ कर रहा है, ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे ही अमाल हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए महफूज किया और फिर मैं तुम्हें इनका बदला अता करूंगा, लिहाजा जो शख्स बेहतरी पाए वो अल्लाह की हम्द करे। जो शख्स बेहतरी पाए अल्लाह की हम्द करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। जो कोई भलाई पाए, कोई उसको अच्छाई पहुंचे, कोई नफा मिले तो मेरी हम्द करे, और जो कोई तुम में से इसके बरक्स पाए यानी बुराई पहुंचे, उसको तकलीफ,
تو وہ صرف اپنی ذات کو ملامت کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اپنی ذات کو ملامت کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.